लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जब आप जानबूझकर जीते हैं तब आप ईश्वर की मदद कर रहे हैं कि वो आपको मदद करे। तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, खुद को कहो क्या मैं ईश्वर को मदद कर रहा हूं मुझे मदद करने के लिए। तो जानबूझकर खुश रहना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है, आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा अज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं, एक दूसरे के
विकास में खुश हो जाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें। केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे। ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने। ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं, जैसे पक्षी अपनी आवाज में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब आप जानबूझकर जीते हैं तब आप ईश्वर की मदद कर रहे हैं कि वो आपको मदद करे। तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, खुद को कहो क्या मैं ईश्वर को मदद कर रहा हूं मुझे मदद करने के लिए। तो जानबूझकर खुश रहना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। मनुष्य देह का निर्माण जो किया है उसका पर्पस तो ये बात। और लोगों के सामने नाक मत रगड़ो, मौसम के आगे नाक मत रगड़ो। मौसम ऐसा हो जाए, मौसम वैसा हो जाए, जैसा भी है हम इसके आगे नाक नहीं रगड़ते। हम वो जीवन जिएंगे जो हमारे द्वारा जिया जाता है। मौसम कैसा भी हो, मूड के आगे नाक मत रगड़ो। मन अलग अलग मूड लाता है ना, आज ये मूड नहीं है, आज वो मूड नहीं है, आज नहीं नहाएंगे, उसके सामने नाक मत रगड़ो। डेलिबरेट जानबूझकर पानी के साथ संपर्क बढ़ाओ। तो ये तीसरी पॉइंट नाक रगड़ने वाली। चौथी पॉइंट, दूसरे के काम में नाक मत डालो। लोग दूसरों को इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पूरा उसी पर ही बन गया ना। दूसरे के कामों में नाक डालना है, ये बंद करो। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अपने नाक पर मक्खी बैठने मत दो। देखो ये सब मुहावरे हैं मगर इनमें इशारे हैं। अपने नाक पर मक्खी बैठने मत दो मतलब निर्दोष रहो, निर्दोष रहो। जो स्वयं को बचा लेते हैं बच्चे बन जाते हैं, निर्दोष जो बच गए, यानी वे तुरंत जहां पर देख रहे फंस रहे हैं वो खुद को अलग कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं, अनअफेक्टेड। घटना कुछ हो रही है ना तो मक्खी को भगा दिया, हम इससे प्रभावित नहीं होते। और हमें कौन सा विचार लाना है उसका यूज करना है। भले घटना कुछ अलग बता रही है मगर हमें अपना डांट लेना, डार्टिस्ट बनना है। आप डार्टिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करो। तो ये पांचवी पॉइंट, नाक पर मक्खी बैठने मत दो। मक्खी आई, कपालभाति करते तो कैसे करते आप, सांस ऐसे झटके से छोड़ते कि मक्खी भाग गई। तो इस तरह ये कर सकते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।